कैसे बनने हैं कैबिन क्रू। ये वीडियो स्पेशली फ्रेशर्स एंड बिगिनर्स के लिए है। कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है कि नहीं, टैटूज अलाउड है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, हाइट कितनी होनी चाहिए। आज की ये वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, welcome back to my channel. I am Priya, working as a cabin attendant with Air India. Hope you all are safe and sound. इस वीडियो पे मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैबिन क्रू कैसे बनना है। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है अबाउट कैबिन क्रू तब भी कोई बात नहीं, इस वीडियो की एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैबिन क्रू बनना है। एंड अगर आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल बटन को भी प्रेस कर देना आगे की वीडियोस के लिए। लेट्स स्टार्ट विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिन क्रू इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करने के। नंबर 1, योर एज शुड बी मिनिमम 18 ईयर्स, मतलब आपकी एज 18 साल होना ही चाहिए एंड आप 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो एज अ फ्रेशर। नंबर 2, your BMI should be perfect, that is body mass index, which means your weight should be proportionate to your height, जो कि आपकी वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ही प्रोपोर्शनेट होना चाहिए एंड BMI रेंज के अंदर होना चाहिए। And according to the Indian Airlines, what height they require for the female starts from 155 centimeter and airline to airline ये sometimes vary करता है and international airlines के लिए भी ये height vary करते हैं। Number 3, you should be completed your 10+2 from a recognized board and you should always carry your 10th and 12th mark sheet whenever you go for the interview. Number 4, you should be very fluent with Hindi and English. ऐसा नहीं है कि आपको ओनली हिंदी पता है एंड इंग्लिश नहीं पता, या आपको ओनली इंग्लिश आता है एंड यू आर नॉट फ्लुएंट विथ हिंदी। बेसिकली आपको दोनों लैंग्वेज ही सीखना है। एंड क्योंकि बेसिकली जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो आपकी 90% इंटरव्यू हिंदी एंड इंग्लिश में ही लिया जाता है एंड फ्लाइट में भी आपको पैसेंजर के साथ इंटरेक्ट करते टाइम आपको हिंदी एंड इंग्लिश में ही बात करना है। दूसरे लैंग्वेजेस अगर आपको पता है दैट इज एडवांटेज फॉर यू, बट हिंदी एंड इंग्लिश इज मस्ट नीडेड लैंग्वेज इन एविएशन। नंबर 5, यू मस्ट हैव अ पासपोर्ट एंड अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तब भी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एंड जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे आपको एक नंबर दिया जाता है। आप इंटरव्यू के टाइम वो पासपोर्ट नंबर आपके साथ कैरी कर सकते हो एज अ प्रूफ। एंड अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो ट्रेनिंग में उसके बाद आपको 3 मंथ्स के टाइम लगते हैं। उस टाइम पे आपकी तब तक पासपोर्ट प्रोसेस हो जाएंगे एंड उसके बाद यू कैन यूटिलाइज योर पासपोर्ट, कॉज बिना पासपोर्ट के आप इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं कर सकते हो। इट्स अ वेरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर ज्वाइनिंग द एविएशन। नंबर 6, you should not have a visible tattoo. As you can see, I already have a tattoo on my body, but your tattoo should not be visible. मतलब जब आप यूनिफॉर्म पहनोगे तो जो जो एरियाज दिखते हैं यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो बॉडी एरियाज में आपकी टैटू नहीं होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो मेडिकल राउंड में आपकी नेक, आपकी हैंड्स, आपकी लेग्स में जो जो एरियाज दिखते हैं ये सारे चेक किया जाता है। दैट पार्ट शुड नॉट हैव एनी विजिबल टैटू। नंबर 7, योर आई साइट शुड बी 6/6, विच मीन्स बिना ग्लासेस की आपको सारी चीजें विजिबल आनी चाहिए। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत भी पावर है तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज कर सकते हो एंड इंटरव्यूज के टाइम पे भी आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन के जा सकते हो। एंड इंटरव्यूज के टाइम पे जब मेडिकल राउंड्स होते हैं उस टाइम पे मेक श्योर यू इन्फॉर्म द डॉक्टर दैट आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हो। एंड आफ्टर कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद भी आपकी विजिबिलिटी 6/6 होनी चाहिए। मोस्टली एयरलाइंस स्पेक्स अलाउ नहीं करते हैं फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स, बट कोई कोई एयरलाइन इंटरनेशनल लॉन्ग हॉल्स फ्लाइट्स के लिए स्पेक्स अलाउ कर देते हैं। बट
सारे एयरलाइंस कॉन्टैक्ट लेंसेज अलाउ करते हैं, सो विद द परमिशन ऑफ द डॉक्टर आप आपके पावर के अकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन के फ्लाइट करने जा सकते हो। इफ़ ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपकी मैच करते हैं, फिर आप कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड बेस्ट वे टू अप्लाई फॉर द इंटरव्यूज़ कि आप एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई किया करो एंड चेक करते रहना, कभी भी वैकेंसीज आते जाते रहते हैं। सो जब भी आपको वैकेंसी दिखे, सो कीप अप्लाइंग एंड कीप ट्राइंग। एंड अगर आप इंटरव्यूज़ के बाद कोई भी एयरलाइन से रिजेक्ट होते हो, तो उसके बाद 6 मंथ की कूलिंग पीरियड होता है, मतलब 6 मंथ के अंदर आप सेम एयरलाइन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो यू कैन अप्लाई फॉर अदर एयरलाइन उस 6 मंथ के अंदर। आफ्टर 6 मंथ के बाद अगेन आप सेम जो एक्स एयरलाइन में आपने अप्लाई किया था उसमें दोबारा अप्लाई कर सकते हो। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कैबिन क्रू बनने के लिए कोई एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी है कि नहीं, बट आई विल ऑलवेज से नो फॉर दैट, कॉज मैंने खुद एक एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था एंड ये सब चीज़ों में बहुत सारा पैसा बर्बाद होते हैं एंड कोई आपको गारंटी नहीं देते हैं कि ये सब कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको कोई एविएशन में जॉब मिलेंगी कि नहीं मिलेंगे। सो बेटर आई विल सजेस्ट कि आप यूट्यूब चेक करो, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है, कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ों से आपको बहुत सारी नॉलेजेस मिल जाएंगे एंड स्पेशली वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो ये सारी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड येस, मेक अ CV फ्रॉम नाउ, सो दैट जब भी आप कोई भी एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करने जाओगे, तो पहले वहाँ पे CV सबमिट करना होता है एंड उसके बाद HR आपकी CV चेक करते हैं एंड आपकी मेल ID पे एक इनविटेशन मेल आता है जहाँ पे डेट्स एंड वेन्यू मेंशन हुआ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यूज़ के लिए जाना होता है। इन केस इफ़ यू नीड एनी हेल्प फॉर हाउ टू मेक द CV और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना होता है इंटरव्यूज़ के लिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज़ के लिए, so you can comment below so that I can get back with another videos with more details. And keep following, keep supporting, subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon to get all the new updates. Thank you.